मेरा तो बेस्ट फ्रेंड है छोटा, जो सेट पे घूमता रहता है मेरे साथ। तो हीरो तो वो है शो का। इट्स लाइक अ फैमिली, मतलब जब सीन करने आते हैं ना तो मजा आता है कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, एक अच्छी सी बॉन्डिंग, तो वो हो गया है। मैम अब मैं कोई रोल मैम इजी नहीं होता, मैं आपको सच बात बताऊं। हर हर रोल से पहले मैं बहुत नर्वस होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वर्सटाइल होना बहुत बड़ा एक मसला है, कि मेरे कैरेक्टर्स अलग दिखने। और आज जब मैं 2021 का एक बहुत ही अमीर लड़का प्ले कर रहा हूँ, तो वो मैं हूँ। नाउ डूइंग बॉन्दिता, आई थिंक द प्रिटीएस्ट फेस एंड द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टिंग अभी तक, मतलब जो जनरेशन में कोई कर पा रहा है, इज आंसर साहू, नो डाउट। Hi guys, this is Shagun Pandey and you guys are watching me on Celeb Mode. Hi Shagun, welcome to Celeb Mode and congrats on your new serial, Meet. Thank you for having me and thank you. Yes, Meet has happened finally. Yeah. So tell us something about your character in Meet. मैम अभी तक जो भी मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उनकी लाइफ का एक पास्ट बैगेज था। उनकी जिंदगी एक तरह से होती हुई आ रही थी और अब वो ऐसे थे। लेकिन मीत अलावत जो है, मीत अलावत की जिंदगी बहुत ही प्यार से कटी है, बहुत ही दुलार के साथ कटी है, बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से, जहाँ पर एक फैमिली चंडीगढ़ की है। वो वहाँ रहते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं। लेकिन बड़ी उतनी ही वैल्यूड और उतनी हार्मनी और मेलेडी है उस फैमिली के अंदर। सब एक सिंक में है, सब सारे एक चीजें एक साथ करते हैं, तो ये चीज करने के लिए बड़ी अलग थी। और पॉजिटिव कैरेक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें भी लेयर्स हैं, वैल्यूड है, हार्ड वर्किंग है, डेयरिंग है, तो मतलब इट्स अ पैकेज। एंड जब मुझे मीट ऑफर हुआ तो मैंने कहा क्यों नहीं यार, व्हाई नॉट, इस कैरेक्टर में कोई कमी नहीं है और इस कैरेक्टर को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है, तो व्हाई। तो आपको अप्रोच कैसे किया गया था फॉर दिस कैरेक्टर? मैम, Shashi Sumit is people are love, and they've been writing such amazing shows, and they're one of the biggest project makers in the industry. And we bought some great shows of them, and done some great writing. And मुझे एक मौका उन्होंने दिया था, एक शो ना था कलर्स पे शुभारंभ। And then another show I got an opportunity to play a partition story जो शशि सुमित लिख रहे हैं, और 1947 की कहानी है, वहाँ एक अलग एक्सपीरियंस था। और फिर उन्होंने मुझे फिर से ट्रस्ट किया, मैम दे गिवन मी दिस शो। सो रियली हैप्पी, डिफरेंट जॉनर, एंड मजा आ रहा है काम करने में, एंड आई होप ऑडियंसेस विल लाइक दिस टू। तो तुझसे राब्ता से आपका हसल चालू है एकदम, मतलब ये सीरियल की, फिर क्यूट थे दिल किया, फिर अभी मीत किया, तो वो क्या कैसे फीलिंग आ रही है? मैम माय एवरीडे स्ट्रगल, मैम एवरीडे स्ट्रगल। मैं काम ही ऐसे करता हूँ कि पता नहीं कल मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं तो मैम, आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन टेक ब्रेक्स और विल गो ऑन अ लीव और अ वेकेशन, आई कैन नॉट। मुझे मुझे सुबह काम पे जाना है, चाहे कितने भी घंटे काम करे, फिर शाम को आके आई कैन स्टे होम एंड देन रेस्ट एंड देन गो बैक टू वर्क। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू एंड दिस इज व्हाट आई हैव गॉटन। सो एंड मुझे कुछ और आता भी नहीं ना मैम। तो मैंने सोचा फिर ये अच्छी तरह कर लेता। ओके। एंड आशी के साथ काम करके कितना मजा आ रहा है? मैम आशी तो मैं आपको बताऊं, अगर आप उनका पिछला काम चेक करें तो उन्होंने, ये उन दिनों की बात है, एक शो किया है जो भी एक वक्त एक टाइम पीरियड की कहानी थी। और शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, इतनी ऑर्गेनिक और नेचुरल एक्टर है। तो बिकॉज आई एम माई एक्टर हु डज माई होमवर्क, इज प्रिपेयर्ड एंड नोज व्हाट्स हैपनिंग। So she comes and she does things, she knows what to say and she'll do it organically, उतना naturally कर देती है, तो उसको मैच करने में मुझे एकदम अपने टोस्ट पे रहना पड़ता है कि अच्छा चलो ठीक है, आशी आ गई है, वो खुद तैयारी से आई है, अगर तुम नहीं करके जाओगे तो फिर आशी तो करती है, आशी तो तो आशी का वो जो अभी मीत में लुक है, वो देख के आपका क्या रिएक्शन था? मैम मेरा तो बेस्ट फ्रेंड है छोटा, जो सेट पे घूमता रहता है मेरे साथ। तो हीरो तो वो है शो का, वो छोटा लड़का जो घूमता रहता है सेट पे। और शी इज किलिंग इट। और आप देखें, आशीष इतनी खूबसूरत अपने लंबे बालों में लगती है, उतनी ही सूट कर रही है वो इस लुक में भी। और कभी कभी तो वो जब अपने आशी वाले लुक में आ जाती है तो हम कहते हैं हाय आप। बिकॉज हम लोग इतना रिलेट करते हैं, तो जब हम रिलेट कर रहे हैं कैरेक्टर्स, सो आई होप ऑडियंसेस भी रिलेट करेंगे।
जी जी कर रही है। तो ऐसा कोई प्रैंक आप बता सकते हैं जो आपने ऑन सेट किसी के साथ किया हो या आपके साथ हुआ हो? प्रैंक तो मैम अभी तक हुआ नहीं बिकॉज द शो हैज जस्ट स्टार्टेड एंड एवरीबॉडी इज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डूइंग एवरीथिंग। बट हाँ, मैं आपको बताऊं मैम, हमारे सेट पे मतलब 12 घंटे कैसे बीतते हैं या 14 घंटे कैसे बीतते हैं पता नहीं लगता बिकॉज द डायरेक्टर इज अमेजिंग। देयर विल बी म्यूजिक प्लेइंग एंड देयर इज सूरज थापर साहब और वो मजाक करते रहते हैं, ही विल ब्रिंग फूड फॉर अस। और हमारी माएँ हैं जो हमारे लिए खाना लाती हैं, दादी हमारे लिए खाना लाती हैं, देयर आर ऑल दिस प्रिटी लेडीज। तो इट्स लाइक अ फैमिली, इट्स लाइक अ फैमिली। मतलब जब सीन करने आते हैं ना तो मजा आता है कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, एक अच्छी सी बॉन्डिंग तो वो हो गया है। और ये दोस्ती बस बढ़ी रही है, ये प्रैंक कभी भी हो सकता है, अगले इंटरव्यू तक मैं आपको बताता जरूर। हूँ। तो सेट पे मतलब लाइक व्हाइल शूटिंग कोई जी। ऐसा सीन हो जिसके लिए आपने ज्यादा रीटेक्स लिए हो? नहीं मैम, वी आर वेरी क्लियर विद व्हाट कैरेक्टर्स वी आर प्लेइंग एंड वी हैव डन प्रॉपर वर्कशॉप्स एंड वी हैव अंडरस्टूड कैरेक्टर कहाँ से आता है और उनकी जिंदगी क्या रही होगी, बीट आशी या बाकी फैमिली मेंबर्स या फिर मैं। तो हम लोगों की उतना प्रेप है मैम। एंड व्हेन आल्सो यू आर शूटिंग टेलीविजन, आपके पास उतना स्कोप नहीं है बिकॉज वी आर ऑन अ टेलीकास्ट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। और हम वी कैन नॉट वेस्ट टाइम, वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग एंड मैम वी आर डूइंग अ नेशनल लेवल टेलीविजन शो। So we need to cater that audiences. We cannot do hit and trials. So everybody knows what to do. And once we are instead we are cultivating और हम चीजें improvise करके चीजें और बना रहे होते हैं। तो रीटेक की तो गुंजाइश ही नहीं है। जी। ओके। एंड आपने इतने मतलब रोल्स किए हैं, सो जी उसमें से कौन सा ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगा होगा या सबसे इजी लगा होगा, टू इजी टू गो विद? मैम, अब मैं कोई रोल मैम इजी नहीं होता, मैं आपको सच बात बताऊं। हर हर रोल से पहले मैं बहुत नर्वस होता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वर्सटाइल होना बहुत बड़ा एक मसला है कि मेरे कैरेक्टर्स अलग दिखने चाहिए। लोग ये ना कहें कि अरे इसको तो हमने देखा था ना, उस शोज में भी तो ये ऐसे ही दिखता था ना, तो देन देयर इज नो पॉइंट। एंड तो मेरे जितने कैरेक्टर्स हैं उनका मैनरिज्म, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट देम। सो आई एम नेवर लाइक कि अच्छा ये तो हो जाएगा या ये टफ था, ये टफ नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट उदय किशोर सानी, ही वाज 1947 टाइम पीरियड का वो लड़का था, तो उसका मैनरिज्म, बात करने का तरीका, उसका इनोसेंस, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, चीजें नहीं थी, तो बहुत अलग हो जाता है। और आज एक 2021 का लड़का प्ले कर रहा हूँ। और इससे पहले जो मिहिर दोषी, वो एक डॉक्टर था, ही वाज अ न्यूरो सर्जन, दैट ही हैव हिज ओन मेंटालिटी। एंड देन आई प्लेड अ विलन आल्सो। सो वो फुल साइको विलन की आई शपथ भाऊ, तुमको तो देखो मैं कैसे। तो सबका मैनरिज्म अलग है, सबका मैनरिज्म अलग है, तो उनको प्ले करने के लिए ना मैम लॉट ऑफ थिंकिंग गोज एंड आई एम वेरी नर्वस। तो एवरी कैरेक्टर इज डिफिकल्ट व्हेनेवर आई एम स्टार्टिंग। मुझे ऐसा लगता है ये वाला आपको हो जाए बस, तो ऐसा। एंड किस कैरेक्टर के साथ आप ज्यादा रिलेट कर चुके हो, लाइक ज्यादा रिलेटेबल कौन सा लगा? ज्यादा रिलेटेबल मैंने सारे कैरेक्टर्स में अपने शेड्स डाले हैं मैम। अगर मैंने अथर बापट किया जहाँ वो नेगेटिव था ना, और वो अग्रेसिव था और वो लंबी लंबी बातें करता था, तो वो मैं हूँ। अगर उदय किशोर सानी है जो एक बहुत ही मासूम सा लड़का है, जो जिसे शायद मोहल्ले में कभी किसी लड़की को देख के प्यार होगा, तो वो मैं हूँ। और आज जब मैं 2021 का एक बहुत ही अमीर लड़का प्ले कर रहा हूँ, तो वो मैं हूँ। तो जी, तो वो मैं अपना थोड़ा थोड़ा मेरी लाइफ के जो भी रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस रहे उन्हें डाल के मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड सब मेरे दिल के करीब है मैम, मैंने सब में उस कैरेक्टर में थोड़ा थोड़ा अपने आप को डाला है और वो मैंने ऑडियंस को केटर करने की कोशिश की। तो जैसे कि आपने टीनेज कैरेक्टर्स के साथ ज्यादा काम किया है, लाइक रीम, देन क्यूट थे दिल में भी ग्रेसी, एंड अभी आशी, तो आपको मजा आ रहा है उनके साथ काम करके या डू यू वांट सम मैम, मैच्योर पीपल? मैम मैं उनसे 2-3 साल ही बड़ा हूँ। खैर ये मुझे बहुत जल्दी अपने करियर में बोलना पड़ रहा है बिकॉज दीज एक्टर्स आर सो टैलेंटेड। आप देखें मैम, बीट आंचल साहू नाउ डूइंग बॉन्दिता, आई थिंक द प्रिटीएस्ट फेस एंड द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टिंग अभी तक, मतलब जो जनरेशन में कोई कर पा रहा है, इज आंचल साहू, नो डाउट, नो डाउट। आप उसका सीन देख लीजिए, 3 सेकंड में शी विल कन्विंस यू शी इज नाइस। उसके आगे मैं ओवर एक्टर लगता हूँ। तो शी इज सो गुड। एंड हाँ, और ऑल दीज रीम,
आप देख लें, आशी आप देख लें, आप ग्रेसी देख लें, आप प्रणाली देख लें, ऑल दीज, बिकॉज ये जनरेशन नोज कि काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो नाम बनेगा, नाम होगा, तो ऐसे ही करते हैं, एंड दे आर वेरी गुड एट इट, बिकॉज ऑल्सो दे हैव स्टार्टेड लर्निंग एट द राइट एज, एंड उनके सेंसिबिलिटीज बहुत ही अभी अलर्ट हैं, दे आर ग्रैबिंग थिंग्स एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। आप एक बार चीज वो समझ जाते हैं, वो इतनी खूबी से, इतनी इमेजिनेशन के साथ डालते हैं, so it just inspires us, and even the senior actors on the set tell us कि all these lovely girls और जो जितने ये छोटे बच्चे हमारे सेट पे आते हैं हमारे साथ काम करने, these are amazing, amazing। तो आपका पहला इंप्रेशन क्या था? किसको लेकर मैम? किसी को भी लेके, रीम के साथ या आशी के साथ? मैम रीम तो मतलब जब मैंने तुझसे राब्ता किया तो रीम तो बहुत छोटी थी, और मैं भी एक आध साल 2 साल ही बड़ा था उससे, लेकिन हमारा पहले ऐसा था कि ये कौन है जो आते ही ग्रीन टी श्रीन टी मांग रही है और बड़ी चिलर है ये। हाँ मतलब मैम, मतलब रीम हैज डन अ बॉडी ऑफ वर्क, रीम मेरी सीनियर है काम तो पर रीम ने इतना काम किया हुआ है, तो अब मैंने कहा अच्छा, मुझे पता नहीं था कि आप जाके ऐसे कॉफी और ग्रीन टी मांगोगे तो मिल जाती है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा यार, ये तो बहुत बढ़िया। पर खैर देन फिर जब मैंने उसके साथ वर्कशॉप्स की और फिर मैंने रीडिंग्स किया और डायरेक्टर साहब के साथ बैठे, दे आर गुड, और उनको पता है उन्हें क्या करना है, और वो एक बार में कर रहे हैं। और फिर आंचल ऑल्सो वो है उड़ीसा से है, और लेकिन आप उनको देखें कि एक लाहौर में एक पंजाबी किरदार प्ले किया है जो ऑलमोस्ट कभी खुशी कभी गम की काजोल है, तो वो मैच करना और लोगों को वो याद, हाँ मतलब वो कन्विंस कर दिया उन्होंने। एंड with Gracie also and Pranali, they're all graceful actors, and now Ashi, मैम छोटा लड़का बन के घूम रही है, आप you see, she's so nice with it, she's already convincing people, है ना? तो these are the pretty good actors in this lot। तो अभी अभी सीरियल शुरू हुई है एंड मतलब जी फाइनली मीत आ गया है, सो आपको फीडबैक क्या मिल रहा है, कैसा फीडबैक मिल रहा है? मैम पहली बात तो मेरा इंस्टेंट फीडबैक, तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम काम पर ही होते हैं, मैं आपको सच कहूँ तो first feedback, I trust my director and my creative and what my team is writing, and there is a panel that sits, और वो पूरा चीजें डिस्कस होती हैं, एक दूसरे के लॉजिक्स को क्लियर किया जाता है और फिर हम करते हैं। तो बहुत सारे चेक्स से गुजरता है, देन आई नो इट्स नाइस, और जब 3-4 लोग हैं, जब उनसे पता लग जाता है कि ठीक मिल गया है व्हाट दे नीडेड, देन आई एम फाइन, लाइक ओके, दिस इज समथिंग नाइसली, because when you're shooting 14 to 16 hours a day, you're not in touch with your friends that often or family, of course they call you and say अच्छा आज का एपिसोड अच्छा था और आपने ऐसा किया या ऐसा, पर मेरी मम्मी बता देती है कि तो उस सीन में नकली कर रहा था ना, कोशिश कर रहा था, मेरी मम्मी पकड़ लेती है। हाँ, तो उसको लेकर फिर मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं सीन से पहले सोचता हूँ अगर ये मेरी मम्मी और एक आध मेरे बड़े खास लोग हैं जो बहुत ही दिमाग से वो पकड़ लेते हैं, तो मैं उनको याद कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ शगुन बेटर डू इट विद ऑनेस्टी, अच्छे से करो। तो आपकी बेस्ट क्रिटिक आपकी मम्मी है? बेस्ट जी बिल्कुल, वो तो मुझे बता देती है, वो कहती है तू इसमें अच्छा नहीं कर रहा और उसमें अच्छा कर रहा था, वो वाला ज्यादा अच्छा था, वो पूरा कंपैरिजन एनालिसिस दे देती है मुझे। जी Okay. And lastly, what would you like to say to your fans and viewers? guys, you've trusted me with my characters, and now I'm here doing a show called Meet, और बहुत ही प्यारी लाइट हार्टेड सी स्टोरी है, आप जब देखना चाहें आप तब देख सकते हैं, आपको मजा आएगा, आपको लेयर मिलेगी, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, प्लीज वो शो देखें, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उसे बहुत सारा प्यार दें, और आई आई होप आपको पसंद आएगा, और हम मेहनत करेंगे, बस डोंट वरी। Okay. And lastly, मुझे पूछना है कि as you heard about Siddharth Shukla, so what would you like to say to his family? Ma'am, I got this news yesterday, and I was shooting with Ashi right on the road, and I will tell you honestly, uh, after a point of time, somebody just came and told us this Siddharth Shukla is not with us, and I had to question him 3 times to believe that this has happened, and right 5 minutes later, uh, I went back to this scene, and I and Ashi were trying to perform, and I went up to her, and me and Ashi both had forgotten lines.
because we couldn't absorb what has happened. I never got a chance to meet Siddharth bhai, but when I started in this industry, when there were public gatherings, I saw him. And जब भी मैंने उन्हें देखा, um, I thought यार हीरो ऐसा होता होगा. मतलब मैंने बहुत हीरो देखे हैं, मैंने टीवी देखा है मैम, लेकिन जब आप सिद्धार्थ भाई को देखते हो ना, तो उनका एक ऑरा है, एंड वो दैट अल्फा मेल एनर्जी दैट ही ब्रिंग्स, जो उनका करिश्मा एंड दैट इज स्माइल, देयर इज कॉन्फिडेंस, एंड आई थॉट हीरो ऐसे होते हैं. एंड मुझे कभी मौका नहीं मिला, बट जब ये बात तो मैं अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाया, एंड आई जस्ट जॉइन माय हैंड्स, एंड आई वांट give all the power to the family and condolences to the family and the near dear ones. And I wish Siddharth bhai just खुश रहे, peace में रहे जहाँ पर भी. Let him be at peace, and uh, he's smiling as the bright way he smiles. He's already smiling at us. Okay. Thank you so much, Shagun, for your time. Thank you. Bye. Thank you for having me. Take care. Bye. Bye.